ओके, सबसे पहले तुम्हें कोई भी एक ब्राउज़र में आ जाना है और ब्राउज़र में आके तुम्हें यहाँ सिंपली लिखना है ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे ही आपने ट्रेडिंग व्यू लिखा तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी आईडी आ गई। इन केस अगर तुम्हारी आईडी नहीं आएगी तो तुम यहाँ आके सिर्फ साइन इन कर लेना, तो वो साइन इन कर लोगे आईडी से, 2 मिनट में हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब ये इतनी ज़्यादा तुमको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही होंगी, बट एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताता हूँ क्या होता है। हाँ देखो, ये चीज़ तुम्हें दिख रही होगी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे हो स्टॉक, क्रिप्टो, फ्यूचर, फॉरेक्स, बॉन्ड, ईटीएफ। ठीक है, ये सारे वही सेगमेंट है जिन सेगमेंट को तुम ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो, इनके चार्ट देख सकते हो, इनको एनालाइज कर सकते हो कैसे होता है क्या होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल से क्या करना है कि ये सपोज करो किसका चार्ट है, निफ्टी 50 का। आपको अगर कुछ चीज सर्च करना हो तो आप इस जगह से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करो मैं आता हूँ और सर्च करता हूँ निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 हमारा प्यारा है, तो फिर हम उसी को ही सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया निफ्टी। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सजेएस निफ्टी जो कि निफ्टी के बंद होने के बाद जो फ्यूचर ट्रेड होते हैं वो है। हम यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे निफ्टी पे। हमने यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक किया। ठीक है, हम जैसे ही, एक सेकंड खुलने दो। हाँ, हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया, है ना। और एक तरीका मैं आपको बताऊं, हम जैसे ही क्लिक करते हैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। और अगर मान लो चार्ट नहीं ओपन हो रहा है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट में जाओगे, प्रोडक्ट में जाने के बाद अगर आप सुपर चार्ट यहाँ पे भी ओपन कर लोगे तो इस जगह से भी चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वहां से चार्ट ओपन कर सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार। ठीक है, अब देखो ये सारे मैंने जो, ठीक है, ये चार्ट ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे वॉच लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो। मैं हालांकि अपने जो ब्रोकर है उसमें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपनी वॉच लिस्ट रखना, इसलिए इसमें नहीं रखता हूँ। इसमें मैं सिर्फ चार्ट देखने का मजा आता है। यहाँ निफ्टी आप है, ठीक है, एक्सजीएस निफ्टी है, ठीक है, सेंसेक्स है, और भी जितने भी सारे चार्ट हैं ये आपको चार्ट दिखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। अब सपोज करो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक, हाँ, अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक चार्ट ले लेता हूँ गोल्ड का। ठीक है, हमने ये गोल्ड का चार्ट ले लिया। यहाँ पर जैसे ही गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ आप देखोगे मैंने बहुत सारी लाइनें खींच के रखी हैं। ठीक है, ये काम देती हैं इसलिए मैंने खींच के रखी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक, ठीक है, क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो ये साइड कॉर्नर है, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो चीज एक्चुअल ट्रेडिंग में काम करती है, बाकी की बकवास मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रेंड लाइन कैसे फॉलो होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप कोई भी इंडेक्स या कुछ भी देख रहे हो उसमें ट्रेंड लाइन जरूर होती है। अब जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, एक फर्स्ट कॉर्नर आ गया, फर्स्ट कॉर्नर से फिर ये खींच के आप कहीं भी ट्रेंड लाइन ले सकते हो। ये आपने ट्रेंड लाइन ले ली। आपको कोई ज़रूर, आप जितनी चाहो उतनी ट्रेंड लाइन ले सकते हो। ये आपने एक और ट्रेंड लाइन ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहला आइकन देखोगे तो पहला आइकन ही ट्रेंड लाइन का है ना। तो ये ट्रेंड लाइन का आइकन है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, ये एक्सटेंडन लाइन है। ठीक है, एक्सटेंडन लाइन यार वही होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, एक्सटेंडन लाइन का मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो आप आगे की लाइन खींचने की आपको जरूरत नहीं, आप ऐसे ही करके ले सकते हो। मतलब ये एक लाइन खिंच जाएगी, चाहे आप किसी भी एंगल में खींच सकते हो। ये ज़्यादातर ट्रेंड लाइन पे ही काम करती है, जब बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन होती है ना तो उसको खींचने के लिए ये काम देती है। अब आप, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंपल मतलब ये यार, जैसे ट्रेंड लाइन आप अपने हिसाब से खींच सकते, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि आपने लाइन एक सीधी हॉरिजॉन्टल के तौर पर खींच दी तो वो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का भी वही मतलब है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये लाइनें होती हैं, बट ज़्यादातर आपको दो लाइन ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये तो ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये दो लाइन ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो आपको ज़्यादातर काम देती हैं। उसके अलावा बाकी लाइन ज़्यादा काम नहीं देती हैं ये सारी। ठीक है, तो आप अभी के लिए सिर्फ एक और ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइन पर फोकस करो। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये सिर्फ लाइन वाला सिस्टम है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैरेलल जो चैनल है ये काफ़ी काम का करता है। पैरेलल चैनल मतलब क्या होता है, सपोज करो आपने ये एक ट्रेंड लाइन खींची,
ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर दिया ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये ज़्यादा ही डार्क है। एक मिनट, अब यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो सपोज। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अलग, इसको थोड़ा ये इस जगह यहाँ से आप ये थोड़ा सा खिसका भी सकते हो, है ना। ये जो डॉट और डॉट दिख रहे हैं इस जगह से आप खिसका भी सकते हो। यहाँ आप आओगे, अब ओवेसिटी देखो, ओवेसिटी मैंने बिल्कुल लो कर दी, मतलब जो पैनल है वो नहीं दिखेगा। अब जैसे जैसे मैं ओवेसिटी बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पैनल डार्क होता जाएगा। मैं अभी इतना कर लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आए। ठीक है, देखो ये हो गया। अब ये पैनल आपको क्या दिखाएगा कि मार्केट इस पैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। तो ये पैनल आपको वही दर्शा रहा है कि यहाँ पे आप एक पैनल क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी ईजी है, या तो आप दो ट्रेंड लाइन को भी क्रिएट कर सकते हो या तो फिर एक पैनल है तो वो तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ठीक है, बस इसमें यही एक दो चीज़ें थी जो काम की हैं। ज़्यादातर चीज़ों में ट्रेंड लाइन ही काम देती है, उससे ज़्यादा कोई खास काम नहीं देती है। उसके बाद आप देखोगे ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है? हाँ, ये सेकंड ऑप्शन जो होता है वो है फिबोनाची। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका उपयोगी टूल होता है। फिबोनाची का मतलब क्या होता है? फिबोनाची का मतलब एक ऐसे लेवल होते हैं जिन लेवल से मार्केट की बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। सपोज करो मैंने ये मार्केट का बॉटम लिया, बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबोनाची खींच दिया। अब फिबोनाची में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, बट याद रखना आपको सिर्फ जो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको वही लेवल बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपका लेवल है जो है 0.38, उसके बाद आता है 0.0, उसके बाद आता है 0.61। ठीक है, ये तीन ऐसे लेवल हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ज़्यादा काम करते हैं, उसके अलावा कोई खास काम नहीं करते बाकी लेवल। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, मैंने जैसे ही ये जो बॉटम था इसमें से एक टॉप निकाला, ठीक है, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ? पहला आपने देखा ये लाइन कौन सी है? 0.38 वाली। यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? 0.6 वाली। ठीक है, तो 0.6 से तो 0.6 से बाउंस दिया मार्केट में। तो मेनली मैं तुम्हारे यही समझाना चाहता था कि ये तीन लाइन ही होती हैं, तो ज़्यादा यूज़ होता है फिबोनाची के तौर पर, बाकी ऑनलाइनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आप आगे किसी भी और जगह देखोगे, ठीक है, सपोज करो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉटम से लेके टॉप तक आप देखोगे, तो बॉटम से लेके टॉप अगर आप फिबोनाची लगाओगे रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 0.5 से मार्केट दोबारा बाउंस दे दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सारी खूब सारी ड्राइंग हो गई। अब मैं इसको यहाँ से सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। ठीक है, ये डिलीट हो गई सारी ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ये जो पैटर्न होता है ये तीसरे नंबर में आपको दिख रहा है, ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादातर काम देता है। ठीक है, इसमें से मेन पैटर्न क्या होता है? हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको पता है, एक शोल्डर बनाता है लेफ्ट, फिर राइट शोल्डर, उसके बाद फिर लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी समझा होगा, ये वही चीज़ है जो काम देता है। ठीक है, एक ये वाला पैटर्न हो गया हेड एंड शोल्डर का जो काम देता है। उसके अलावा एक एलाइड वेव होती है। एलाइड वेव आप ऐसे समझो, मार्केट जब भी मूव करता है ना तो ऐसे ऊपर ऐसे नीचे ऐसे नहीं होता है। मार्केट जब भी मूव करता है तो एक वेव के रूप में मूव करता है, यानी पर्टिकुलर एक जगह से बाइंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। तो यहाँ आप क्या समझो, देखो पहला एक इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव मतलब बाइंग वेव जो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक करेक्टिव वेव आएगी, फिर उसके बाद एक इम्पल्सिव वेव आएगी। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से देखो ये चौथे नंबर की, ये एक इम्पल्सिव वेव है, फिर करेक्टिव वेव आएगी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या सीखा, चाहे ये बाइंग ट्रेंड के लिए भी ऐसा ही काम देता है और सेलिंग ट्रेंड के लिए भी ऐसा ही काम देता है। आपने एक बॉटम पकड़ा, बॉटम पकड़ने के बाद आपने एक वेव बनाई जो कि इम्पल्सिव वेव थी, यानी बाइंग वेव थी। उसके बाद फिर उसका करेक्शन आया। ठीक है, करेक्शन होने के बाद फिर दोबारा से बाइंग आती है और बाइंग ऊपर लेके जाती है, तो ये एक इम्पल्सिव वेव दोबारा हो गई। फिर करेक्टिव वेव, फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे एक इम्पल्सिव वेव लगी है, फिर एक दोबारा करेक्टिव वेव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक सीक्वेंस में मूव करता है। मार्केट ऐसे ऊपर ऐसे नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा जब भी मूव करेगा तो एक सीक्वेंस में मूव करेगा। सेम ये अप ट्रेंड के लिए था और डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम ऐसा होगा कि मार्केट एक सीक्वेंस में मूव करेगा। ठीक है, मार्केट तुरंत गिरता या तुरंत बढ़ता तभी है जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, बिना न्यूज़ के ऐसे नहीं होता।
ठीक है, तो ये वेव आप समझ गए। हालांकि ये वेव बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर तुम लोग चाहोगे तो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न समझो, ठीक है, और एक वेव का पैटर्न समझो, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा आप करेक्टिव वेव, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे बढ़ोगे तो आपको देखेगा एक ब्रश, ठीक है, ब्रश का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, आप समझ गए, आपको ड्राइंग बनाना है तो आप ब्रश यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको अगला फीचर्स देखेंगे, हाईलाइट। समझ सकते हो हाईलाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाईलाइट अगर किसी पॉइंट को करना है वहां से काफी इजी है। उसके बाद आएगा एरो, ठीक है, एरो भी वही है, आपको अगर किसी पॉइंट को दिखाना है या किसी पॉइंट को दर्शाना है पर्टिकुलरली, ठीक है, तो वो एरो आप दिखा सकते हो, सेम वैसा छोटा एरो दिखा सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे ये अप वर्ग एरो, तो ये तरह तरह प्रकार के एरो हैं, आप यहाँ से समझ लेना। अब ये आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का मीन्स यार ये होता है कि आप जब भी ट्रेंड लाइन बनाते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, तो पर्टिकुलर जो एक लाइन होती है, अब वो एक लाइन में मार्केट मूव नहीं करता, कई बार आप देखोगे सपोर्ट थोड़ा नीचे चला जाता है और रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो ये जो रेक्टेंगल होगा ये आपको दर्शाएगा कि आप किस जगह से ट्रेड ले सकते हो। जैसे सपोज करो मैं आपको इसी में दिखाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये उठाया मैंने और ये एक रेक्टेंगल खींच दिया। हाँ, अब आप अगर यहाँ पे अगर सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते, ठीक है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दिया आपको दिखाने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे आपको देखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से और पपू अपॉन सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल गया। तो इन सब चीजों को अच्छी तरीके से दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। तो रेक्टेंगल में आपको एक चैनल मिल जाएगा, या बोल दो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस पॉइंट अच्छा हैवी लेवल का मिल जाता है। तो सिंपल सा है, रेक्टेंगल यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद आता है टी। टी का मतलब क्या है, टैक्स। सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, जो कि तुम लोग कभी नहीं करोगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, अगर करना हो कर लो। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद ये स्टिकर कोई काम का नहीं, फालतू है ना। ये तीसरे नंबर का मैंने कवर नहीं किया रहा, जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको अभी कवर करके बता देता हूँ। देखो, आप कोई भी पोजीशन लेते हो, सपोज करो आपने यहाँ से बाइंग पोजीशन ली, तो ये आप इसमें से दर्शा सकते हो कि हमने यहाँ पे बाइंग ली, ये एंट्री है। आप अपना टारगेट जितना चाहो उतना रख सकते हो, एसएल भी जितना चाहो उतना रख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर या कैसे आप ट्रेड ले रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेड वैसे ही थी, वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो गई। ठीक है, अगर मुझे मेरा व्यू डाउन साइड का है तो मैं यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पे एक एंगल बना लूंगा कि इस जगह मैंने ट्रेड ली, यहाँ से ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज है जो ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा तीसरी और चौथी चीज ये है, देखो, प्राइस रेंज और डेट रेंज। ठीक है, क्या भला है ये, चलो जानते हैं। देखो, आप अगर प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे, प्राइस रेंज यार सिंपली प्राइस की रेंज को दर्शाता है। सपोज करो कोई स्टॉक है जो 1 रुपए से 100 रुपए तक गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि इस दिन में कितना मूवमेंट की या इस समय में कितना मूवमेंट की, तो वैसे आप प्राइस रेंज से समझ सकते हो। अब आप देखो, ये इस जगह से लेके मैंने यहाँ पे एक प्राइस रेंज माप दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये गोल्ड का चार्ट है कि गोल्ड ने क्या किया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, ये दर्शा रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट ने 18 पॉइंट की मूवमेंट करी है, और अगर इसको परसेंटेज वाइज लें तो 0.71%, है ना, 1% से भी नीचे। तो ये सिंपल सी है, प्राइस रेंज ऐसे दर्शाता है। और अगर उसी चीज को आगे करो तो ये डेट रेंज। डेट रेंज टाइम रेंज का मतलब कि इस जगह से लेके इस जगह तक मैंने यहाँ पे माप दिया। मापने के बाद आप देखोगे टोटल कितनी बार्स बनी। बार्स मतलब याद रखना कैंडल होती है। ये आपको दिखा दिया 157। कितने दिन में इतनी बार बनी, ये भी आपको दिखा दिया एक दिन में। 15 घंटे, 15 मिनट, ये 15 मिनट की है इसलिए 15 मिनट दिखा रहा। तो ये सारी चीजें आपको सिंपल सी बात है डेट रेंज में मिल जाएगी, है ना। ये आपको समझ में आया। उसके अलावा आप इस जगह के आसपास, इस जगह यहाँ पे देखोगे ये अलग अलग प्रकार के टाइम जोन है, तो इसको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं। आपका इंडिया रहेगा तो इंडिया ही रहने दो। ये काफी सिंपल सी चीजें थी, मैंने ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है। मैंने सिर्फ उतनी चीजों को बताया है ट्रेडिंग व्यू में जो आपको एक्चुअल में वर्क करेंगी या एक्चुअल में आपके काम आएंगी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और देखो, यहाँ पे आप देखोगे एक इंडिकेटर का सेगमेंट है, ये देखोगे, ठीक है। इंडिकेटर के सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया इंडिकेटर के सेगमेंट में, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको तरह तरह प्रकार के इंडिकेटर मिल जाएंगे। अब सपोज करो मैं लगा लेता हूँ एक बॉलिंजर ब्रांड, ठीक है, बीबी मैंने लिखा तो यहाँ पे बॉलिंजर ब्रांड लिख के आ गया।
तो यहाँ पे बल लग गया अपना बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। ठीक है, मैं ये ड्राइंग फिर से मिटा देता हूँ। ये सारी ड्राइंग मिट गई। ठीक है, आपको ये समझ में आया। इस जगह से इंडिकेटर लगा लेते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हो। ये बॉलिंजर बैंड मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो मैंने बॉलिंजर बैंड की एक स्ट्रेटेजी भी बताई है इस वीडियो के पहले, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा इंडिकेटर है, मैंने आपको बता दिया। आप इसको आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हो, बहुत सारे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे ही हैं, तो आप लगा सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे ये यहाँ पे आप देखोगे जैसे 15 मिनट लिखा है ना? आप 15 मिनट को चार्ट टाइम फ्रेम है, आप 15 मिनट को आप 1 मिनट देख सकते हो, 2 मिनट देख सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम है। जैसे सपोज़ करो 15 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा डे। थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे डे किया, तो यहाँ पे अब जो जे जितनी भी कैंडल बनेंगी, ये 1 दिन की कैंडल बनेंगी, ठीक है? यानी कि ये जो कैंडल है, ये 1 दिन की मोमेंटम को दर्शा रही है। सीधा-सीधा सिंपल सा चीज़ है, टाइम फ्रेम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको भी समझ में आ रहा होगा इतना। और यहाँ पे अगर आप आओगे कैंडल, ठीक है? कैंडल मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो कैंडल है, इसी कैंडल को रहने दो, उसके अलावा बाकी की कैंडल जो होती हैं, वो कोई काम की नहीं होती हैं। आप इसी कैंडल को रहने दो। ऑल्दो मैं बता देता हूँ कि ये बार कैंडल और ये अलग-अलग प्रकार की कैंडल है। जैसे सपोज़ करो लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, तो आप इस बेस में भी ट्रेड ले सकते हो, बट आप इसी कैंडल को रहने दो। ये कैंडल ही आपके ज़्यादा काम देंगी। ओके, तो देखो यार, ट्रेडिंग व्यू की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और जो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा काम की होती नहीं हैं। हाँ, तुम जानने के लिए ज़रूर जान सकते हो। मैं 1000 प्रकार के इंडिकेटर बता दूँ, ठीक है? 1000 प्रकार की अभी चीज़ें बता दूँ, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कवर नहीं किया। बट एक्चुअल में मैंने जो चीज़ें बताया है, वही चीज़ें काम देती हैं। उसके अलावा और कोई तीसरी-चौथी चीज़ें नहीं हैं जो काम न देती हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो थी, वो मैंने आपको सारी बता दिया। तो इन चीज़ों का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्रेडिंग व्यू में आईडी बनाना फ्री है। आप फ्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। मैंने आपको दिखाया गोल्ड में, निफ्टी में, और उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर और उसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जिन इंडेक्स को आप देख के समझ सकते हो और उसमें कैसे ट्रेड करना है वो जान सकते हो। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है?